हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी साथियों का स्टडी क्रैक मैथ चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हर दिन की भांति आज भी जो है आप लोगों को कुछ चंद सवाल लेकर मैं आया हूं और देखेंगे कि उस चंद सवाल जब बनाएंगे तब आपको बहुत मज़ा आएगा और इस मज़ा जब आएगा तब आपको मैथ्स सीखने को ये दिलचस्प बढ़ेगा। तो मैं आज कुछ दिलचस्प सवाल लेकर आया हूं और ऐसा दिलचस्प सवाल जो कि दिल भ्रमित करता है और जिससे कि लोग डरते हैं कि उसका, हालांकि जितने भी क्वेश्चंस मैं बना रहा हूं वो सारा सवाल का जवाब आप लोग दे सकते हैं, नो डाउट। लेकिन मैं उनमें से क्या कर रहा हूं कि समय को बचत करने जा रहा हूँ, क्योंकि हर एग्जाम्स में समय की जो है होता है बहुत बड़ा वैल्यू होता है और उसी समय को मद्देनज़र रखते हुए मैं क्वेश्चंस को सॉल्व आप लोगों को करा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं ज़्यादा देर ना समय लेते हुए। तो आज का जो पहला सवाल है, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि दो पूर्णांकों का लघुत्तम समावर्तीय और महत्तम समावर्तीय क्रमशः 2184 और 2 है और उन संख्याओं में से एक जो है 78 है तो अन्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना से एक छोटा सा सवाल है और इस सवाल को जो है हमें बनाना है आसान तरीका से। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, पिछले सवाल अगर आप मेरे वीडियो देखे होंगे तो उसमें लॉस ऑफ मॉस और पहली संख्या दूसरी संख्या का कॉन्सेप्ट मैं बताया था कि अगर पहली संख्या दिया हो, दूसरी संख्या दिया हो, लॉस दिया हो और मॉस दिया हो, अगर ये चार चीज़ों में से ही अगर रिलेशन निकालना है तो इस चारों का रिलेशन जो होता है वो फार्मूला से होता है कि लॉस गुना मॉस, लॉस गुना मॉस बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बनाएंगे। चूंकि यहाँ पर लॉस दिया हुआ है, लॉस जो है दिया हुआ है, लॉस कितना है 2184 और मॉस जो है वो दिया हुआ है वो है 2 और उन संख्याओं में से एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ कितना 78। तो निकालना क्या है दूसरी संख्या। बस इतना सही सवाल है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ ध्यान रखना। हम बनाने जा रहे हैं ऑप्शन से। आपको मालूम होनी चाहिए कि इसका सूत्र तो आप लोग जानते ही हैं, लॉस गुना मॉस बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, इसी सूत्र पर आधारित हम इस सवाल को बनाएंगे। तो ऐसे सब सवाल अगर हो तो हम किस तरह से अति करेंगे वो देखना है। हमें चेक करना है, हमें क्या चेक करना है कि लॉस और पहली संख्या दो को लेना है। इन दोनों में आप देख लीजिए कि कॉमन क्या है, कॉमन क्या है वो चीज़ आप देखिए, उसको कटा दीजिए। हम देख रहे हैं कि 8 4 12 3 15 और 8 7 15, इन्हीं इसमें क्या है 3 कॉमन है मल्टीपल में। मल्टीपल कॉमन को इसको डिवाइड करना, मतलब कि इसको जो हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 7 21 और 3 दूना 6 और 3 8 24। ठीक इसी तरह जो है हम इसको भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26 या 78। ठीक है, खत्म कहानी। अब जो है हमें चेक करना है, यहाँ पर देखिए 6 गुना 26 जो होता है वो 7 से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन ये संख्या जो है 7 से डिवाइड है। तो सबसे पहले हम जो चेक करेंगे वो डिविजिबिलिटी रूल्स चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या चेक करेंगे, 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे इसमें, क्योंकि 728 को हम लिख सकते हैं 7 का 7 और 7 28 और गुना कितना 7। जब ऐसा आ जाए तो इस तरह से, और फिर इसको लिख सकते थे हम, इसका आधा कितना होता है 52, 52 का कितना होता है 26 गुना 2 गुना 2 गुना 7। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला हमें क्या देखना है 7 का ही देखना है। 7 से जो कटेगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 7 से कौन करता है, ये करता है क्या, नहीं करता है। 34 देखिए 7 से नहीं डिवाइड होता है इसलिए आंसर नहीं हो सकता। 7 से ये करता है क्या 68, नहीं करता है क्योंकि 9 से 63 होता है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 7 8 56 ये हो सकता है, लेकिन इसको करेंगे तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 7 का 7 और 8 है 7 का 7 एक से बच जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इज करेक्ट होगा। तो हमें कहीं जाना नहीं है, बस इसी में से हमें निकालना है और हमें, लेकिन फार्मूलाज आपको मालूम होनी चाहिए। अगर फार्मूलाज अगर आपको याद है तब आप दिमाग में कॉन्सेप्ट ला सकते हैं कि लॉस और पहली संख्या में ही हम पहले देखना है, क्योंकि हमको दूसरी संख्या निकालना है। और मौसम पर भी ध्यान देना है हमें, क्योंकि मौसम पर इसलिए ध्यान नहीं दिए क्योंकि मौसम जो है दो है। तो हमें अगर यहाँ पर रहता 3 रहता, मौसम 3 रहता, 7 रहता, 9 रहता, तब जो है हम मौसम का भी फैक्टर्स को लेकर के हम डिविजिबिलिटी रूल्स में पालन कर सकते थे। ये तो हुआ आपका डिविजिबिलिटी रूल्स है। अब जो है इसको अगर आप सूत्र के माध्यम से लिख चुके हैं तो उसको आप डीएस भी लगा सकते हैं। डीएस कैसे लगाते हैं ध्यान दीजिए, ये आप तो जानते हैं लॉस गुना मॉस यानी 2184 और गुना कितना हो जाएगा 2 और बटे कितना हो जाएगा 78, यानी दूसरी संख्या बराबर ये होता है। पहला तो आप जानते हैं काटा दीजिएगा तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप गुना भाग से यानी बचना चाहते हैं, सिर्फ जोड़ घटाव में डिजिटल सम अगर निकालना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, सवाल को इस तरह से यानी दूसरी संख्या अगर निकालना हो तो पहली संख्या गुना, यानी पहली संख्या नहीं लॉस गुना मॉस बटे पहली संख्या। अब इसको हम देखना है, चेक करना है। सबसे पहले हमें चेक क्या करना है
कि हर वाला जो हिस्सा है, हर वाला हिस्सा को चेक करना है कि अंकों का योग कहीं 3 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है, 3 6 9 ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले उसको चेक करना कि 3 से 6 से अगर 9 से विभाजित हो, तो अगर 3 और 6 से विभाजित हो, 3 और 6 से विभाजित हो तो उसको जो है हम हमेशा जो है 3 से डिवाइड करते हैं। अगर 9 से 9 हो, अगर इसके अंकों का योग 9 आ जाता है, डिजिटल सम 9 आ जाता है, तो इसका अंकों का योग 9 आ जाता है, तब तो है पहले हम 9 से पहले भाग कर देते हैं ऊपर नीचे, फिर जो है जो शेष बचता है उसका हम ds निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करें, पहले 8 1 9 तो पहले तो अगर इसको कीजिएगा तो 3 से काटना पड़ेगा, 3 से कटाएगा तो कितना हो जाएगा, 26 3 78 हो जाता है, और इसको कटाएगा 3 7 21, 3 2 9 6, 3 8 24, 728। अब देखिए यहाँ पर 6 2 8, अब डिजिटल सम इसका जो है कितना होता है, इन 8 होता है, उन्हें 3 6 9 नहीं आ रहा है, अब नहीं आ रहा है तो अब आराम से आप लगा सकते। देखिए 7 2 9, ये तो खत्म हो गया कहानी। अब 8 2 9 16, 16 का ds कितना होता है, 16 का ds जो होता है 7 होता है, क्योंकि 1 और 6 को जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 2 और 6, इसका ds 8 हो जाएगा। नीचे तो रहता नहीं है, नीचे 8 है, तो ऊपर में कितना से गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे। क्यों गुना करेंगे, क्योंकि इसका डिजिटल सम कितना पुराना है, 1 पुराना है, और 8 को डिजिटल सम 1 पुराने के लिए 8 में 8 से मल्टीपल करना पड़ता है। जब आप 8 में 8 से मल्टीपल कीजिएगा तो 8 8 64 होगा, और 64 का डिजिटल सम 1 होता है। अगर इसका हम डिजिटल सम 1 मान लेते हैं, 8 से गुना करना पड़ेगा, तो 8 से जब आप गुना कीजिएगा इसमें दोनों में 8 से गुना कीजिएगा तो 8 7 कितना हो जाएगा, 56। जब 56 हो जाएगा, 56 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 5 और 6 को जोड़िएगा तो 11 हो जाएगा, और 11 में फिर 1 और 1 को जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। यानी डिजिटल सम कितना हो गया, ds जो हो गया वो हमारा 2 हो गया। अब इसमें चेक कर लीजिए कि ds जो है किसका आता है, 2। 4 3 7, इसका ds 7 होता है, ये नहीं होगा। 8 6 14, 14 का ds कितना होता है, 1 और 4 जोड़िएगा तो 5 नहीं होगा। 6 5 11, 11 का ds कितना होता है, 2 होता है, इसलिए आंसर करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। 8 7 15, 15 जो होता है उसका ds 6 होगा, इसलिए आंसर नहीं होगा। आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे। ठीक है, समझत बानी का कि नहीं भाई, समझत बानी। चलो धीरे 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 बोल, कोई सुनना ले कोई सुनना ले। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि बहुत ही आसान लगता है, लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं समझे तो फिर आपको परेशानी होने वाली है। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर सवाल आ चुका है, और इस सवाल को थोड़ा सा पहले पढ़िए, समझिए धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होता है वो धीरे धीरे ही समझ में आती है। ठीक है, तो आप जो है माइंड को अलाउ दीजिए कि तुम सीखो। जब तक कि आप माइंड को, दिमाग को आप अलाउ नहीं करेंगे, तब तक वो सीखना नहीं चाहता है, क्योंकि दिमाग वही करता है जो उसको आदेश देता है। अगर आप दिमाग को आदेश देना सीख गए होंगे तो फिर ये सब कॉन्सेप्ट आपको इजीली वे में समझ में आएंगे। तो समझिए, कह रहा है कि प्रश्न कि सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमें करना क्या है, तो सबसे पहले 4 अंकों की, 5 अंक है ना, 5 अंक है और 3 अंक, 4 अंक और 3 अंक है, सॉरी 4 अंक 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करें तो 4 9, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 39। इसको हमें मल्टीपल करना है। ठीक है, तो आप लोग सूत्र के माध्यम से भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं उस सूत्र के माध्यम से नहीं लेके जाऊंगा। मैं आपको वादा किया था डिजिटल सम और डिविजिबिलिटी रूल का पालन करने के लिए, तो मैं यहाँ पर पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल से बनाने के लिए। तो डिविजिबिलिटी रूल में आपको मैं देखने के लिए बोला था, क्या देखोगे, देखना यही है, क्या देखा हम यहाँ पर देखा भी यही कि ये जो 999 है और यहाँ 9099 है, ये किसका मल्टीपल है। तो आपको पता चल गया होगा 9 और 11 ये दोनों का मल्टीपल होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, प्रश्न में यही चेक करना है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल और 11 का डिविजिबिलिटी रूल। आइए चलते हैं, चेक करते हैं। मैं डिविजिबिलिटी रूल्स में
जो बताया था वो चीज़ ध्यान देना। 11 पहले 9 का देख लीजिए, 9 का देखिएगा तो लगभग सब आएगा लगभग, फिर भी एक आध वो इसमें कटेगा। 9 9 8 1 9 ये होगा, 9 9 9 8 1 9 ये भी होगा, 9 9 8 1 9 ये भी होगा, 9 9 9 ये नहीं होगा। तो एक तो क्वेश्चन एक तो हो गया कि यानी डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा हमारे पास 3। अब हम 11 का मल्टीपल चेक करेंगे। 11 का मल्टीपल अगर चेक करते हैं तो 11 का मल्टीपल चेक करने के लिए आपको क्या मालूम होनी चाहिए कि सम स्थानों का योग, पहला तो सभी अंकों का योग जो होना चाहिए वो 11 से, सभी अंकों का योग 11 से नहीं बल्कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों का अंकों का योग का अंतर जो होता है वह चाहे 0 हो चाहे वो 11 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे और इसको और इसको जोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिए, 9 और 8 17 ना, 17 में फिर घटाइए कितना, 9 1 10, 17 में 10 घटाइएगा तो 7। इसका मतलब है ना 0 आया ना 11 आया ना 11 का मल्टीपल आया, तो ये 11 से डिवाइड नहीं हो सकता है। आइए यहाँ पर चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप एक तरह से और ये भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको समझा दूँ, उसके बाद एक और ट्रिक है ये, इसमें क्या होगा ध्यान दीजिएगा। सम स्थान हो गया, ये भी सम स्थान हो गया ऐसा। अब इसको करोगे ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब जोड़िए इसमें 9 8 17 17 1 18 18 हो गया। 18 में कितना घटा रहे तुम, 9 और ये 9, 18 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये जो है 11 से डिविजिबल है, यानी ये आंसर हो सकता है, यानी ये आंसर बी नंबर आंसर हो सकता है। लेकिन ये भी चेक करना है हमें, कैसे चेक करेंगे ध्यान दीजिए। 9 इसको करेंगे जोड़ेंगे और इसको इससे जोड़ेंगे, तो 9 और 8 17 17, ठीक है। 8 और 1 9, 17 में 9 गया तो कितना बचेगा, 17 में 9 गया 8, ये नहीं हो सकता है क्योंकि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग कितनी होनी चाहिए, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का जो योग यानी अंतर होना चाहिए वो होना चाहिए, चाहे वो 0 होगा चाहे 11 होगा चाहे 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ये तो पहले से ही कर गया, तो उसको चेक ही नहीं करना है। तो आंसर क्या निकलेगा, इतना, ठीक है। दूसरा नंबर ये भी आपको चेक करना है। चेक ये करना था कि अगर जहाँ पर लगातार कोई संख्या 2 बार आ चुका है तो उसको काउंट नहीं करते हैं, उसको काउंट नहीं करते हैं। कैसे काउंट नहीं करते, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 9 और 9 2 आया है तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। जब इसको हम क्लोज कर देंगे तो बचा कितना, 8 में 1 घटा 7, खत्म हो गया। यहाँ पर 2 आया था, इसको अगर हम क्लोज कर देते हैं तो ध्यान दीजिएगा, 8 जोड़ 0 और 1 कितना हो गया, 9, 9 में 9 जोड़ 0 9 होता है, तो 9 में 9 घट गया तो कितना हो गया, 0। तो ये आसान हो जाएगा, जहाँ जहाँ दो अंक एक ही समय हो। जैसे यहाँ 9, ऐसा नहीं कि 9 है तो मैं ऐसा किया, अगर यहाँ 2 5 भी होता तो उसको हम काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसका मेथड यही है क्योंकि लास्ट में हम क्या करते हैं, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग को क्या करते, घटाते हैं। जो सम स्थानों, अब ये 9 है, ये दूसरा विपक्षी ये है, इसका विपक्षी ये है, तो 9 में 9 तो ऐसे घटाएंगे तो 0 आता है, यानी सेम चीज़ में उसको घटा यानी छोड़ देना है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है, आगे कैलकुलेशन में फ़ायदा होगा। मैं पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप डर जाते, इसलिए सबसे पहले मैं जेनरल तरीक़ा से मैं कर दिया, फिर जो है मैं आपको बताया कि अगर सेम नंबर हो, ऐसा नहीं कहीं भी अगर सेम नंबर दिख रहा हो तो उसको आप लगातार लेकिन होना चाहिए। अगर लगातार है तो, अब देखिए लगातार और कहीं नहीं था, सिर्फ यहीं था, तो उसको हम नेगलेक्ट कर दिए। तो आई होप कि सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और यह सवाल जो है बहुत ही टेढ़ा है, इसलिए टेढ़ा दिखता है लेकिन हम इसको जो है आसान बनाएंगे। चलते हैं, चलिए आपके स्क्रीन पर सवाल आ गया है और ये सवाल कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 3√√23 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर है। यानी अगर शंकु की बात करें तो हम अगर एक शंकु बना लें इस तरह से, देखिए इस तरह से अगर हम बना लें शंकु, इस तरह शंकु बना लें तो ये जो है ये हो गया H और ये जो हो गया इसी को बोलते हैं L और ये त्रिज्या जो है R हो जाता है।
ठीक है, इतना दिया हुआ है। हालांकि मैं ये लिख रहा हूँ, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं, इसका कोई यूज नहीं है, ये टाइम वेस्ट है। मैं जो अभी लिख रहा हूँ टाइम वेस्ट है, इतना एग्जाम में ऐसा नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। इसका मान दिया हुआ है 3 × 23 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है ऊंचाई दिया हुआ है कितना, h बराबर है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये पाई का भी मान दिया हुआ है, पाई का मान जो है बोल रहा है कि 22/7 का यूज आप कीजिए, और कहता है उक्त शंकु का वक्र पृष्ठ, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलना, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, वाट। अब ये आपको मालूम है कि क्षेत्रफल बराबर जो होता है, इसका सूत्र होता है πr/l। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, अगर आपको सूत्र मालूम होता तो ये चीज़ करने की लिखने की जरूरत नहीं था, क्योंकि मैं आपको बताया था 2 मंत्र मैंने दिया था, किसमें, शंकु हो गया, गोला हो गया, बेलन हो गया, ठीक है, वृत्त हो गया, शंकु, गोला, बेलन, वृत्त, ये सभी में, ये सभी सवाल में जिसमें कि पाई का प्रयोग होता है, ठीक है, जिसमें कि पाई, किसी भी सूत्र में अगर पाई का यूज हो तो उसमें जो है आपको गौर से ध्यान से यही देखना है कि पहला नंबर चेक करना है हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स, पहला नंबर। दूसरा अगर चेक करना है तो हमें 7 का चेक करना है, 7 में त्रिज्या में 7 का चेक करना है, और त्रिज्या को ध्यान में रखते हुए हमें देखना है कि त्रिज्या जो है वो 7 से मल्टीपल है या नहीं है। ये 2 चीज़ हमें अगर ध्यान में रखने में कामयाब हुए तो आपका आंसर निकालना बहुत ही आसान होगा। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर आसानी से निकालेंगे। चलते हैं कैसे निकालेंगे, हम क्या करते, हम वही करते, हम ये सिर्फ लिख दिए आपको सिर्फ दिमाग में लाने के लिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करता, मैं यही करता कि सबसे पहले जो है मैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेता। तो 11 का अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं तो हम देखते हैं, मैं आपको बताया था कि इन दोनों को जोड़ते हैं और इसको घटा देते हैं। 3 जोड़ 0 में 5 घटाएंगे तो कितना, 2 आता है, -2 आता है, ये नहीं होगा, ये नंबर गया। बी नंबर में देखिए 3 और 6, क्योंकि विषम स्थानों का योग और ये सम स्थान, तो 6 3 9 में 5 घट गया तो कितना बचा, 4, तो ये मतलब ये भी नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा 3 4 8 है ना, तो अब इसमें 8 3 11 में जब 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 11 में 4 घटा देंगे तो 7 बचेगा, ये नहीं, ये भी नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा 3 2 5, ये 3 2 5 में जब 5 घटाइएगा तो कितना आता है, 0। और आपको मैं बताया था कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर जो है वह चाहे 0 हो या 11 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो आप समझ जाइए कि वह संख्या जो है 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे। तो मैं ये सिर्फ आपको जो है माइंड मेकअप करने के लिए ही मैं ये चीज़ लिखा, नहीं तो मैं नहीं लिखता। ठीक है, तो अगर आप इसको समझ होंगे तो ताली बजाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखिए अगला सवाल, देखो देख लो भाई, देख लो, कह रहा है कि 2665 रुपया है, कितना है, 2665 रुपया है, और कहता है कि इसको 2 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है, 2 भागों में बांटना है, याद रखना। ठीक है, 2 भागों में बांटना है। ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं करना है, 2 भागों में बांटना है। मैं सिर्फ ये इंडिकेट करने के लिए मैं रखा हूँ, भाग नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, 2 भागों में बांटना है, बराबर में नहीं है। 2 से भाग देंगे तो इसका मतलब है कि वो बराबर में डिवाइड हो जाएगा। 2 से भाग में नहीं दे रहा, बल्कि मैं ये दिमाग में रखने के लिए कि इसको डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में बनाना है, सेम पार्ट नहीं। ठीक है, अच्छा, फिर कह रहा है इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग पर 3% ब्याज की दर से 8 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 5% ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक है, तो कहता है दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। तो इसको हमें समझना है, तो इसको हम ला देंगे, चूंकि यहाँ पर बात किया जा रहा है साधारण ब्याज की। तो ध्यान दीजिए, पहला वाला और दूसरा वाला। पहले वाले में आप क्या दे रहे हैं, देख रहे हैं आर जो है 3% है और टाइम जो है वो 8 वर्ष है। दूसरे वाले में हम क्या देख रहे हैं कि 5% दर है, आर जो है 5% है और टी जो है वो 3% है। ठीक है,
इतना दिया हुआ है और कहता है दूसरे भाग की राशि यानी इसका भाग की राशि को निकालना है। तो इसको भाग की राशि को कैसे निकालेंगे वो चीज़ हमें देखना है। ठीक है, तो आप लोग तो जानते ही हैं, क्या जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। साधारण ब्याज बराबर जो होता है, साधारण ब्याज बराबर जो होता है वह मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होता है। इतना तो आप लोगों को मालूम है। ठीक है, तो R और T दोनों क्या होता है, मल्टीपल में ही होता है। ये भी R और T ये दोनों क्या होता है, मल्टीपल में होता है। अगर इन दोनों को हम अनुपात की बात करते हैं, एक फर्स्ट का अनुपात और सेकंड का अनुपात, तो 3 गुना 8 कितना हो गया, यानी इसको लिख सकते थे इन 3 गुना 8 और इसको क्या लिख सकते थे 5 गुना 3। हम देख रहे हैं ये 3 जो है दोनों में कॉमन मल्टीपल है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, 8:5। अब 8:5 को अगर आप ऐड करते हैं तो आप पता चल जाएगा कि ये 13 होता है। ठीक है, अगर जोड़िएगा तो बराबर कितना हो जाएगा 13, अगर ऐड कीजिएगा तो। ठीक है, 8 और 5 को जोड़िएगा तो 13 आता है। अब यही 13 काम आपका करेगा। ठीक है ना, इस 13 का कैसे इस्तेमाल करना है वो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। 13 से जब इसको भाग दीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 13 से जब भाग दीजिएगा 2665 में, तो आपके पास मालूम चल जाएगा 13 दूना 26 और 13 पचे 65 यानी 205। इतना तो आपके पास मालूम हो गया। कितना मालूम हो गया, अब इसी से हम निकालेंगे 205 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 205 को हम लिख सकते हैं, इन 5 तो गुना करेंगे ही, 5 गुना 41 लिख सकते हैं ना, बस इतना ही लिखिए। अब ऑप्शन में लिख देता हूँ पहले, ये देख लीजिए आपका ये ऑप्शन आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या चेक करना है, हमें चेक करना था 5 का मल्टीपल तो सभी है, इसलिए 5 को तो कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि कहेंगे भी 0 है तो 5 से लगेगा, इसलिए हमें चेक कर लेना है 41 का मल्टीपल। अगर 41 का मल्टीपल अगर आप चेक करने में कामयाब होते हैं तो समझ में आप ध्यान दीजिएगा, इसको भी आप समझिए कि हम कैसे करेंगे। 41 से कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा, अगर 4 से कीजिएगा तो लास्ट वाला 4 आएगा, ये 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं 6 है, तो जब हम 6 से मल्टीपल करते हैं तो 6 और 6 चौके 24 हो जाता है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ अगर हम 4 0 सब में है तो इसको हटा दीजिए, पहले हटा दिए पहले इसको। ठीक है, अब 1 से चूंकि गुना करना है और हमको 4 पुराना है यहाँ पर, तो हमें 4 से इसमें गुना करना पड़ेगा। जब 4 से हम गुना करेंगे तो 4 का 4 और 4 चौका 16 यानी 164 हो जाता है, मतलब ये भी नहीं होगा आपका आंसर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर 4 है तो इसका मतलब यहाँ भी 4 से गुना करेगा, और अभी आप गुना किए तो 164 आया था। 4 का 4 4 चौका 16 64, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी क्या होगा, सही आंसर होनी चाहिए। लेकिन फिर भी चेक करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ 6 है तो यहाँ पर 6 से गुना करेंगे। जब 6 से आप गुना कीजिए 6 का 6 हो जाएगा और 6 चौका 24 यानी 246 हो जाता है, जबकि हमारे पास कितना है 156 है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा आपका 1640 यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगर ऑप्शन में यहाँ पर कुछ डिफिकल्टी हो तो आप थोड़ा मिलान कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हो सकता है कि ऊपर नीचे में लिख दिया होगा, तो वो चीज़ आप ध्यान लीजिएगा। ऊपर और नीचे वाले में दोनों में से आप देख लीजिएगा कौन सा है, लेकिन आंसर जो भी होगा यही होगा। वहाँ भी जो भी होगा जिस स्थान पे होगा 1640 जिस स्थान पे होगा वही आंसर होगा, ना कि ऑप्शन सी आंसर ऊपर में भी। अगर ऊपर में डिफरेंट अगर होगा, यहाँ अगर मेरे से गलती से लिखा गया होगा तो जो आंसर 1640 में है वही ऑप्शन वहाँ भी होगा। सी ऑप्शन ही नहीं, बल्कि जो जहाँ पर 1640 होंगे वही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। इस चीज़ को आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं इसको करूँगा तो फिर ज़्यादा वीडियो फिर हम सोच करना पड़ेगा, इसलिए आगे चलते हैं। तो इस सवाल को आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया। मैंने कुछ नहीं किया, इतना सभी को पता है। रेट और टाइम जो होता है एक दूसरे, साधारण ब्याज की बात करते हैं तो दोनों मल्टीपल होता है या नहीं होता है, इसको आप थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि कॉपी कलम पेपर में लिख करके आप देखिएगा क्या मल्टीपल में होता है या नहीं होता है, पता चलेगा कि है। समझ गया ना? अगर समझ गए हो तब देखो अब क्या हुआ। जब इतना समझने के बाद
यहाँ पर ये इसका मल्टीपल होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम कटा सकते थे, लेकिन यहाँ पर अगर डायरेक्ट कटाते तो आपको समझ में नहीं आता। ये तब समझ में आएगा जब जो है जब दूसरी बार इस सवाल को लाएंगे तब फिर हम डायरेक्ट करेंगे। अगर ऐसा कट रहा है तो डायरेक्ट हम बोल देंगे इसका जो अनुपात होगा ये अनुपात 8:5 है। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसका अनुपात निकाला। अनुपात निकाल करके चूँकि 2 भागों में बांट रहा है, 2 भागों में बांट रहा है, बराबर भागों में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या किए, अनुपातों का योग कर लिए। अनुपातों का योग कितना निकल गया, 13 से जो है इसमें डिवाइड कर दिए, कितना में 2665 में। 2665 में देने के बाद क्या आया हमारे पास, 205 आया। 205 में हम इसको क्या लिख सकते थे, 5 गुना 41। 5 गुना जब 41 हमारे पास आया तो हमें पता चल गया कि इकाई अंक में 0 है तो इस 5 का यूज करने का कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए मैंने 41 का जो है डिविजिबिलिटी रूल्स चेक कर लिए, और 41 से कटाने का नियम तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो आई होप कि मैं ये जान करके आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग अगर सही ढंग से साथ दो तो मैं मैथ में गर्दा उड़ा दूंगा NTPC का, ठीक है। तो गर्दा कैसे उड़ेगा वो देखना है। चलिए कि प्रश्न कह रहा है कि यदि एक बहुभुज है और बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया हुआ है, बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, 2.9 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसका परिमाप, बहुभुज का परिमाप, बहुभुज का परिमाप दिया हुआ है, कितना है, 23.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी, भुजाओं की संख्या क्या होगी, कुल भुजाओं की संख्या, ठीक है। इतना सही कहता है, कुछ नहीं, एक आप बहुभुजा प्रत्येक इन भुजा की लंबाई दिया हुआ ही है प्रत्येक भुजा की, तो सिंपल सी बात है ना कि अब कितना भुजा होगा, तो किसी भी चित्र का, चाहे वो वर्ग हो या घन हो या कोई भी चीज़, तो जितना भी उसका किनारा होता है उन सभी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, वही आपका क्या निकल जाता है, परिमाप निकल जाता है। तो हमें यहाँ पर परिमाप तो दिया हुआ है और एक भुजा भी दिया हुआ है। तो जब एक भुजा दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है, तो अगर एक भुजा से अगर आप परिमाप में डिवाइड कर देते हैं तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो संख्या निकल जाएगी। अब देखिए 29 से जब इसमें भाग दीजिएगा तो आपको चेक क्या करना है, ये नहीं कि बार बार हम ऑप्शन से ही देख लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे कि 2 जो आता है कब आता है, 9 में किससे गुना करते हैं कि जो कि यानी आ जाता है। हम ज़्यादा भाग देने की कोशिश नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि 9 में कितना से गुना करेंगे ताकि 2 आए, तो पता चलेगा 9 में 8 से गुना करेंगे तो 2 आएगा इकाई अंक में, क्योंकि इकाई अंक में कितना है 2, क्योंकि आप तो यही करने वाले हैं 23.2/29। तो इसको भाग देने की कोशिश नहीं कीजिए, सिर्फ ये देखिए ये किस में 2 आता है, तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छके 54, 9 से 63, 9 8 72। तो ये इजली वे में आपको पता चल जाएगा डायरेक्टली कि जब हम इसमें 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा 72। अब देख लीजिए 8 वाला ऑप्शन तो ऐसा एक ही आपको दिख रहा है, वो ऑप्शन नंबर क्या है, डी नंबर। देखिए 8 का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर 8, यहाँ पर 18 भी हो सकता था, यहाँ 28 भी हो सकता था। ये हमें कब प्रॉब्लम क्रिएट होता, जब यहाँ ऑप्शन में 16, यहाँ 15, यहाँ 14, यहाँ पर 28 दिया रहता है, तब हमें परेशानी होती। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल अलग है, इसलिए इसको हम इस तरीके से डायरेक्टली हम भाग दे सकते थे और सिर्फ इसी को चेक कर। अगर ऑप्शन डिफरेंट आ रहा था तब हम जो है यानी अगर ऑप्शन जो है अगर सेम क्वालिटी में आ रहा होता तब जो है हमें क्या करना पड़ता, इससे भाग देना पड़ता। ठीक है, आई होप कि इस सवाल को भी आप समझ गए होंगे कि कैसे आगे टैकल करना है। छोटा सा सवाल था लेकिन इसके जो है कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी था। आपको मिनट नहीं बचाना बल्कि सेकंड भी अगर बचा लिए
तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है समय का महत्व ज़्यादा होता है। और मैं आप लोगों को सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, और ये सवाल कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से विभाज्य हो। यानी वो संख्या ज्ञात करना है, हमें संख्या मालूम नहीं है, संख्या मालूम नहीं है, लेकिन कह रहा है कि वो संख्या जो आपको मिलने वाला है वो क्या करेंगे आप 20,000 में जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़िएगा 20,000 में कुछ भी जोड़ने के बाद जो है वो 12 से, 15 से और 25 से विभाज्य होगा, यही आपका सवाल है। ठीक है, बस यहीं से हम चलते हैं, कुछ नहीं करना है। मैं आपको बताया था कि अगर विभाज्य वाला है तो उसमें आपको क्या निकालना है, विभाज्यता का नियम ही लगा देना है। और विभाज्यता का नियम लगाना है तो क्या लगाना है, तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि 2, 5, 4 ये सभी का क्या करना है, सबसे पहले इग्नोर करना है। लेकिन इसमें मूल पॉइंट हमको देखना है, क्या देखना है वो ध्यान दीजिए। हम पहले से ही हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते थे 3 गुना 4। तो हम पहला नंबर की हम चेक कर लेते हैं 3 से, अगर 3 से फ्लॉप कर जाता है तो फिर हम कर लेंगे 4 से। ठीक है, तो ये कर लेते हैं, देखते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन को आंसर की तरफ। यहाँ पर इसका कोई महत्व नहीं रहता है, क्योंकि हमें कितना जोड़ना है वो चीज़ पता चल जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x क्या है, x वही है ना जो कि आपके आंसर में दिए वाला है। तो यहीं से हम x का मान यहाँ पर दिया हुआ है और इसका यूज इसी से करेंगे। a और इसको हम दिमाग में लाना है, कैसे लाना है वो चीज़ ध्यान दीजिए। यहाँ पर 2000 में अगर आप मान के चलिए 100 जोड़ते हैं तो आपको कुछ नहीं चेक करना है, तो 100 जोड़ेंगे, इधर ही जोड़ेंगे ना, तो वहाँ तो एक ही है। इसका अंकों का योग कितना हुआ, 1 हुआ, और ये इसका अंकों का कितना हुआ, 2 हुआ, 2, 1, 3 हुआ। तो यानी कहने का मतलब है 3 जो है यानी ये कटता है, ये क्या होता है, कटता है 3 से, ये 3 से कटता है, तो ये आंसर होने की संभावनाएं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है इसका देख लीजिए। 3 से कटता है, ठीक है, ये भी कटता है। फिर 200 से, अब देखिए यहाँ पर मैंने कटता है यहाँ से कर लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें करना क्या था यहाँ पर कि जहाँ पर x की जगह हमको 180 लिखना था। अब चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं 3 अंक में शून्य है, अगर हम जोड़ेंगे भी तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम देख लेंगे कि 8, 1, 9 और 9, 2 कितना होता है, 11। 11 जो है वो 3 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए जब आप 180 को जोड़ेंगे 20,000 में तो वो संख्या जो है 3 से विभाजित नहीं होगी। उसी तरह देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2, 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। तो 4 जो है वो 3 से विभाजित नहीं है। देखिए शून्य का कोई महत्व है ही नहीं यहाँ पर ऐसे, क्योंकि आप यहाँ पर 3 अंक है और 3 अंक के बाद जो है यानी आप लिखना है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि 0 है, इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे 2 जोड़ 2 4, 3 से कटा क्या नहीं। अब ध्यान दीजिएगा 5, 1, 6 और 6, 2 कितना हो गया, 8। 8 जो है वो 3 से कटता है क्या, नहीं कटता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जितने भी सवाल मैं बता रहा हूँ ये सारा जो है यानी आपका एनटीपीसी ग्रुप डी सब में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन ही मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम, और ये अगला सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है और इसको इजी तरीके से बनाना है। देखिए कह रहा है कि पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात, पहले ऑप्शन लिख देते हैं। ए नंबर ऑप्शन में जो है, पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा और क्वेश्चन कर रहा है कि पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात जो है 4:1 है, यानी पिता और पुत्र का अनुपात कितना है, 4:1 है। ठीक है, उनकी उम्र का गुणनफल, यानी अगर इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं तो इसका गुणनफल जो है वो कितना है, 196 है। ठीक है, कहता है 5 साल बाद उसका उम्र का अनुपात क्या होगा, 5 वर्ष बाद। वर्तमान में पिता की उम्र ये है, कहता है 5 वर्ष बाद इसका उम्र क्या होगा। 5 वर्ष बाद किसका उम्र निकल रहा है, उनकी उम्र का अनुपात। 5 वर्ष बाद उम्र की अनुपात क्या होगा, उम्र की अनुपात। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम कुछ नहीं करते, यहाँ गुणनफल है, गुणनफल नहीं होता
तो हम इसको आसानी से कर सकते थे, लेकिन जब गुणनफल है तब हमें क्या करना है वो चीज़ आप ध्यान से देखिए। हमें क्या करना है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि गुणनफल में एक दूसरे से गुना होता है, तो अगर 4 गुना 1 कीजिएगा तो 4 होगा, ठीक है। और x गुना x करते थे क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो ये दिमाग में ही रखना पड़ेगा। मल्टीपल में जो होता है, जब दो हम कॉन्स्टेंट को मानेंगे एक ही सेम रखेंगे तो वो स्क्वायर के रूप भूमिका में होता है। तो हमारे दिमाग में ये तो जहन में आ गया कि हम पहले क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। ये 4 से डिवाइड हो जाता है ये, तो 4 चौका 16 और 4 9 36, जब 49 हो गया तो आपको पता चल जाएगा। यानी इससे जब भाग देंगे 4 गुना 1 तो करने के बाद जो हमें भागफल निकलेगा तो उसको आपको क्या करना है वर्गमूल कर देना है। तो 49 का जो वर्गमूल होता है वो 7 होता है, 7 होता है ना। अब यही 7 का इस्तेमाल हमें करना है, ठीक है। कैसे करना है ध्यान दीजिए। अब ये 7 को क्या करेंगे 7 चौक 28, 28 हो गया और ये हो गया 7, ठीक है ना। अब हमें कह रहा है कि 5 बरस बाद क्या करना है 5 बरस। जब इसमें आप देखिए गौर से थोड़ा, जब इसमें आप 5 जोड़िएगा क्या करेंगे 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 33। जब इसमें आप 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा यानी 12 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा जब 12 आप देखिए इसमें कौन आता है, तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं 33 आ गया, और ये 33 जो है वो 11 का गुणनफल है, और 11 का गुणनफल है तो हम क्या देख रहे हैं ये 11 है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 12 जो है ये भी यहाँ पर 3 का मल्टीपल है, 3 और 4 का, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकते थे। अगर उतना नहीं करते, अगर उसमें फंसने का चांस रहता है, सबसे पहले इसको छोटा कर लीजिए। हम देख रहे हैं दोनों में जो कॉमन चीज़ आ रहा है 3 3 आ रहा है, तो 11 तिया 33 यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो इसको लिखेंगे 11 अनुपात ये 11 तिया 33 हो गया, और 3 से भाग दीजिएगा तो कितना 3 चौका 12, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से माइंड मैप कर लेना। माइंड मैप करना है कि जितना भी दिया रहेगा उसको मल्टीपल कर लेना। अगर यहाँ पर 4 अनुपात 3 रहता है तो 4 तिया 12 लिखते, और 12 से हम डायरेक्ट भाग दे देते हैं। गुणनफल में जितना आता उसका हम क्या निकाल लेते हैं वर्गमूल निकाल लेते हैं, और वर्गमूल निकालने के बाद जो है आप अनुपात में डायरेक्ट लिखते, यानी जितना भी होता उसके हिसाब से, फिर उसी को जो है आप क्या कर लेते छोटा कर लेते, तो आंसर आपको मिल जाता। आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। पहले ऑप्शन लिख देते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, ठीक है। उनमें से क्या हुआ कि 96% छात्र पास हुए, पास और फेल। तो 96% पास हुआ तो 4% क्या हो गया होगा फेल हो गया होगा, ठीक है। और कहता है कि पास हुए और 50 असफल रहे, यानी पास और ये असफल, ठीक है। अब कहता है 50 असफल हुआ, कितना हुआ असफल 50। अब ध्यान दीजिएगा ये जो 4 ये जो है वो कितना गुना है, तो आपको पता चल गया होगा ये जो होगा इन 12.5 गुना होगा। और हमें निकालना है कुल, क्या निकालना है कुल। कुल कितना होता है 100% होता है, तो ये कितना गुना हो जाएगा 12.5 गुना, 12.5 गुना 12.5 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 1250 हो जाएगा। और यही दैट इज आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि 4% बराबर कितना 50, तो 100% बराबर कितना x, इस तरह से भी बना सकते थे। तो हम क्या देख रहे हैं 4 से भाग अगर देते हैं तो 25 हो गया, और 25 गुना 5 कितना 125, यानी 1250 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। आई होप कि इस सवाल को भी आप समझ गए होंगे धीरे धीरे, ठीक है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहाँ गई वो बातें। तो जस्ट इसी के आधार पर ये सवाल है भैया। देखो
तो आइए चलते हैं। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को जब 5, 6, 7 से विभाजित किया जाएगा तब प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। यानी 5 अंकों वाली, कितना, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या को जब 5, 6, 7 से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं तो शेष बचता है, प्रत्येक में, सब में शेष बचता है कितना, 2, शेष 2 बचता है। तो संख्या क्या होगी? ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं है, इसको धीरे धीरे टपका देना है। कैसे टपकाना है देख ले, देखना है तो देख ले कैसे बनाता हूँ। देखो, मैं विभाजिता का नियम ये दिया हुआ, बहुत आसान हो गया। इसमें हमें करना क्या है कि शेष बोल रहा है ना 2, शेष 2 मतलब इसमें ज़्यादा है, ठीक है ना। संख्या तो शेष को मिला करके होगा ना, शेष यहाँ पर बोल रहा है कि 5, 6, 7 से विभाजित करते हैं तो 2 शेष बचता है। मतलब कि जितना भी ऑप्शन इसमें दिया वाला है तो सभी में 2 एक्स्ट्रा दिया होगा। तो हमें क्या चेक करना है कि सब में 2 घटा करके 5, 6, 7 के विभाजिता का नियम चेक कर लेना है। चलिए देखते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पर अगर आप 2 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो 9960 लिख सकते थे, और इसमें 2 घटाओगे तो कितना होगा 99856 लिख सकते, क्योंकि इसमें 2 घटा रहे हो। तो अगर इसमें 2 घटाते हो तो कितना हो जाएगा 99970 हो जाएगा। अगर इसमें 2 घटाते हो तो 99956 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। अब हमें क्या करना था, 5 से विभाजिता का नियम देख लेना है। 5 से विभाजिता का नियम जिसका कि इकाई अंक में 0 या 5 हो, तो 0 या 5 वाला जो है यही एक ऑप्शन है। यानी ये बचता है और ये बचता है, और ये दोनों तो गया तेल लेने, चला गया तेल लेने, क्योंकि ये 56 है, यहाँ पर ये 56 है। तो इकाई अंक तो ना तो यहाँ 0 है ना तो यहाँ 5 है, ना 5 है ना 0 है, तो इसलिए 2 ऑप्शन तो ऐसे चला गया 5 वाला विभाजिता से। अब हमें चेक करना है किससे, 3 से। देखिए 6 है तो इसमें 3 से डिविजिबिलिटी जो होगा, तो आपको मैं बताया था डिविजिबिलिटी रूल में कि जो भी 9 हो, 3 हो, 6 हो तो उसको काउंट नहीं करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, डिविजिबिलिटी रूल में बता रहा हूँ। तो ये देख रहे हैं 9 है, नहीं इसको काउंट ही नहीं करे तो 7 जो बचा 3 से भाग लगता है, नहीं लगता, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये जो है नहीं होगा, ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। अब इसको जब चेक कर रहे हैं ध्यान दीजिए, ये सभ्य कटिए खत्म हो गया, तो इसका मतलब है खत्म हो गया तो मतलब 3 से विभाजित होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है वो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। हमें जो है 2 ही से पता चल गया, 5 और 3 से चेक किए तो हमें पता चल गया। हम 7 से भी कर सकते थे, 7 से भी पता चलता, लेकिन हम छोटा प्राइम नंबर में जो 3 होता है ना, और देख रहे थे कि घटाने के बाद जो है 0 और 5 नहीं आ रहा, तो 5 से डिविजिबल नहीं होता। तो ऐसा हमारे दिमाग में चलते रहना चाहिए, ढूंढते रहना चाहिए। आज मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ ढूंढते रहता हूँ कौन किससे हो रहा है, कौन किससे हो रहा है, बस, और कुछ नहीं है, विशेष दम नहीं है। कहता है मिनी किसी बैंक में 8000 रुपया जमा करती है। कौन करती है, मिनी का जो अपने पास प्राइस है, मूल्य मिनी के पास जो था वो 8000 रुपये था, और इसने क्या कर दिया, बैंक में इसको जमा कर दिया, बैंक में जमा किया। ठीक है, राइट। कहता चक्रवृद्धि ब्याज के 5% की दर से, दर कितना है, रेट कितना है 5%, और समय दिया हुआ है, टाइम जो है वो 2 वर्ष दिया है। तो कहता है कितना रुपया बैंक में जमा हो गया जाएगा, 2 वर्ष के बाद कितना बच जाएगा, ये निकालना। ये क्या है, मिश्र धन। देखो बस कुछ नहीं, मिश्र धन में आपको मालूम था कि मिश्र धन की अगर बात कर रहा है तो इसमें आप 2 तरीके से बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, मैं इसलिए रिपीटेशन क्वेश्चन ला रहा हूँ ताकि जो जब बार बार उसको लाएंगे, 3-4 बार अगर ला देंगे, 5 बार, तो आपको वो दिमाग में, आपके जहन में बैठ जाएगा, इसलिए बार बार लाने का मेरा यानी कारण है। ठीक ना। तो अब देखिए हमें चेक क्या करना है। पहला तो हमें चेक करना, देख लीजिए इसमें कितना है, 8 बार है ना, 8 बार। यहाँ 5% है
तो 5% को चक्रवृद्धि ब्याज में अगर यूज करते थे तो 1 + 10/100 यूज करते थे, तो 5 यूज करते थे। हम पहले डिविजिबिलिटी रूल से बना रहे हैं पहला नंबर, कि हम इसको पहला नंबर है, फर्स्ट मेथड है डिविजिबिलिटी रूल से बना रहा हूँ, डिविजिबिलिटी रूल से, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल में क्या करते थे कि 5 से क्या करते थे, 100 में भाग देते तो 20, 20 का 20 21/20, मतलब इसका मतलब ये था कि हमें कुछ नहीं लिखना था, 8 गुना यानी 21/20 गुना 21/20 यही लिखना था, ठीक है ना। तो हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना था, ये देख लीजिए यहाँ पर 21 आता है, 21 में क्या आता है 7 और 3 आता है ना। तो हमें चेक क्या करना है 3 और 7 का मल्टीपल, और कुछ नहीं करना है। अब देख लीजिए इसमें 7 और 3 का मल्टीपल कौन होगा, ध्यान दीजिएगा, 8 6 14, ये 3 से कटता है, नहीं कटता है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। 8 7 15 करता है, सही हो सकता है। 8 5 13 करता है, 13 करता है, 3 से नहीं करता है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 8 8 16 2 18 यानी 3 से करता है, यानी ये आंसर हो सकता है। अभी देखिए 2 ऑप्शन तो गया चरने के लिए, अब बचा 2 ऑप्शन। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। 7 से देखिए, 7 से कटाइएगा, देखिए यहाँ पर 7 का 7, 1 से बचा 17, तो 7 दूना 14, बचा कितना से 3, उतरा 0, तो हो गया कितना 30, मतलब अब नहीं खाएगा, 7 चौक 28, ये नहीं खाएगा, इसका मतलब जो है ये नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, इसको चेक कर लीजिए 7 से करता है या नहीं करता है। 7 का 7, बचा कितना शेष, 1 उतरा कितना 8, बन गया 18, 18 में जब 7 से भाग देगा 7 दूना 14, शेष कितना बता 4, उतरा कितना 2, बन गया कितना 42, और 7 छक 42, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी जो है इसको हम डिजिटल सम के माध्यम से भी बना सकते थे। अगर डिजिटल सम के माध्यम से बनाते तो हम क्या करते, डीएस अगर लगाना हो तो इसमें कुछ नहीं करते, यहीं से लिखते। देखिए यहाँ पर 8 है ना, 5 है तो कितना हो जाता है 5 1 6, 6 का 36। अब 36 आ गया तो हमारा काम आसान हो गया। क्या आसान हो गया, 36 आ गया तो हमारा काम आसान हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर डिजिटल सम लगा रहे हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन फंस भी सकता है, लेकिन फंसता है या नहीं फंसता वो देखना है। तो हमें यहीं से पता चल गया, क्योंकि मैं आपको बताया था पहला नंबर तो ये 8 हो गया, 8 गुना, या इसको क्या करते थे रेट में 5 जितना भी है उसमें 1 ऐड करते थे, और जितना समय रहता तो उतना पावर दे देते थे। 5 1 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 का डीएस कितना होता है 9। हमें डीएस चेक कर लेना है सिर्फ 9, किसका 9 डीएस आ रहा है, जिसका 9 डीएस आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप चेक कर लीजिए, हम चलते हैं आपके साथ में। हम 8 6 14, 14 का डीएस कितना होता है 5, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखिए 8 5 13, 13 का डीएस कितना होता है 4, 1 और 3 को जोड़िएगा तो कितना होगा 4 होगा ना, ठीक है। जागो, जगने से होता है, सोओगे तो फिर खत्म कहानी। 8 7 15, 15 का डीएस कितना होता है 5 1 6, यानी 6 होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 8 8 16, 8 8 16 2 18, 18 का डीएस कितना होता है 1 और 8 को जोड़िएगा तो 9, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी ये सवाल जो है डीएस मेथड से भी बन रहा है और डिविजिबिलिटी रूल से भी बन रहा है, ठीक है। आई होप कि इस सवाल का जवाब आप लोगों को सही तरीका से मिल गया होगा। तो मेरा भी थोड़ा काम यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।